हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका आज के प्रोग्राम में। और जो लोग भी ज्वाइन हो रहे हैं तो आप देख पा रहे होंगे मैं अभी भी तैयारी में ही लगा हुआ हूं, तो कुछ काम चलता रहा काफी देर तक और हम काम में व्यस्त रह गए, तो क्षमा चाहता हूं उसके लिए। बट बहुत सारी चीजें आपके लिए आज लेके आया हूं और बहुत सारी प्रैक्टिकल टिप लेके आए हैं। तो उम्मीद है कि आज का जो एपिसोड है ये आपको काफी प्रैक्टिकल टिप देगा। और कुछ लोग हैं जो कल से बोल रहे हैं कि आप तो बहुत सारी बात कर रहे हैं, नींद के स्वास्थ्य पे क्या असर है और बाकी चीजों पे, लेकिन ये नहीं बता रहे कि उसको कैसे ठीक करना है। हाँ, तो आज आपकी वो जो एक जो छोटी सी गुजारिश जो थी कि हम प्रैक्टिकल टिप की बात नहीं करें, आज हम प्रैक्टिकल टिप दे रहे हैं आपको नींद से रिलेटेड। तो कल जो हमने बात की थी, कल हमारी बातचीत ऐसी हुई कि हम नींद और उसके जो हेल्थ पे इम्पैक्ट है उसकी बात कर रहे थे। तो आज आगे थोड़ी बात बढ़ाते हैं। और जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं ऑलरेडी, दुर्गेश पांडे जी, मनोज बख्शी जी, ध्रुव ज्योति गुहा, थैंक यू सो मच, वेलकम टू द प्रोग्राम। आज का जो है स्लीप और क्या ऐसे चीजें करें, क्या ऐसी चीजें अपने व्यवहार में लाए जिससे हम नींद को थोड़ा अच्छा कंट्रोल कर सके अपनी लाइफ में, वो कोशिश करके देखते हैं। तो मैं एक रिसोर्स चेक कर रहा था और वो रिसोर्स है नेशनल स्लीप फाउंडेशन, ये यूएसए से चलती है। और उन्होंने एक गाइडलाइंस निकाले हैं जो अभी का जो स्ट्रेसफुल समय है, कोविड का समय। स्क्रीन कुछ ब्लिंक हो रही है, आप लोग क्या प्रॉपरली देख पा रहे हैं? आप बताएंगे, नहीं तो मैं इसको वापस एक बार शुरू करने की कोशिश करूंगा। जस्ट क्विक कंफर्मेशन इफ यू आर गेटिंग द वीडियो प्रॉपरली, बिकॉज मुझे एक ब्लिंक सी लग रही है। ओके मनोज जी, अच्छे से वीडियो आ रही है? क्योंकि हमारे यहाँ ब्लिंक हो रही, तो पता नहीं कैसे हो रहा है। तो गुड 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 फॉर द कंफर्मेशन। अभी देखिए, हमने बातचीत करते करते आज का दिन हम कहां तक पहुंचे हैं। टुडे इज डे 34 ऑफ द लॉकडाउन इन इंडिया। 34वां दिन है लॉकडाउन का और ये हमारी 27वीं 28वीं टॉपिक होगी, राइट? इट्स 27 28 टॉपिक ऑन विच वी आर टॉकिंग ऑन। बट हम जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं उसको मैं बिल्कुल लाइटली नहीं ले रहा हूं, बिल्कुल लाइटली नहीं ले रहा हूं। अभी हमारी पूरी देश पूरा जो है वो 34 दिन से बंद है, इकोनॉमी पूरी रुकी हुई है। और ये हम खुद के लिए डरे हुए हैं, हम अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए डरे हुए हैं, बहुत ही रियल डर है। तो इसको मैं नकार नहीं रहा हूं बिल्कुल। तो अभी कई आप लोग सोच सकते हैं कि स्लीप जो है अभी के समय प्रायोरिटी नहीं है, सोना अभी हमारी प्रायोरिटी नहीं। नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। सोना अभी के समय में और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कल हम बात करें तो स्लीप इज क्रिटिकल फॉर फिजिकल हेल्थ। अगर आपको आपकी फिजिकल हेल्थ को अच्छा रखना है तो नींद बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज नीडेड फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम। आपकी जो इम्यूनिटी अच्छे से काम करे उसके लिए आपकी नींद बहुत जरूरी है। इट इज की टू इमोशनल वेलनेस एंड द मेंटल हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल्स। ये अच्छे से नींद पूरी करना हमें मदद करता है स्ट्रेस से फाइट करने में, डिप्रेशन से फाइट करने में, एंजाइटी से फाइट करने में। अभी देखिए, स्लीप के जो इश्यूज थे, जिन लोगों को पहले से ही नींद नहीं आ रही थी उनकी संख्या लाखों में थी, अभी उसमें बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है। तो आप में से ऐसे कोई लोग हैं जिनको पहले के मुकाबले अभी कम नींद आती है? आप बताएं, मैं उसमें खुद को शामिल कर रहा हूं। पहले हमारा जो बेड टाइम था और जो रिचुअल था उसमें बहुत फर्क आ गया। तो आज की रिसर्च करते करते मुझे लगा कि हमारी व्यवहार में जो छोटे छोटे परिवर्तन आए हैं उन पे ध्यान देने की जरूरत है। आप सबसे भी रिक्वेस्ट रहेगा कि आप भी अपनी अपनी एक जो है ना
लाइफस्टाइल में जो चेंज आई है उसके प्रति थोड़े से जागरूक हो। हम बात करेंगे उसकी आज। और क्या इसके लिए कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स हैं जिससे हम अपनी नींद को ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल है, और आज हम उसकी बात करेंगे। पहले हम थोड़ा समझते हैं कि हमारे चैलेंजेस हैं अभी वो कैसे बढ़ गए हैं और किस तरह से बढ़ गए हैं। तो एक तो है डायरेक्ट इम्पैक्ट। डायरेक्ट इम्पैक्ट किन पे जा रहा है? जो लोग कोरोना से पीड़ित हैं, कोविड से जो पीड़ित हुए वो इम्पैक्टेड हैं। और साथ में उनके बाद पेशेंट्स के अलावा और कौन इम्पैक्टेड हैं? पेशेंट्स के अलावा इम्पैक्टेड हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, पुलिस के लोग, जो एडमिनिस्ट्रेशन में है, वो जो अलग अलग म्यूनिसपैलिटीज के लिए काम कर रहे हैं, जो सैनिटेशन के लिए काम कर रहे हैं, ये सारे इम्पैक्टेड हैं। ये डायरेक्ट इम्पैक्ट हो गया। हम और आप इनडायरेक्टली इम्पैक्टेड हैं। अभी इनडायरेक्ट इम्पैक्ट क्या है? छोटा सा एग्जाम्पल बताऊंगा आपको। आज पापा को लेकर के जब भी हम डायलिसिस से वापिस आ रहे थे, तो पापा को मैंने बताया कि पापा मैं एक ऑब्जर्व कर रहा हूं, एक बिहेवियर कबूतरों में। मुंबई में पिजन्स बहुत हैं, बीच रोड पे रहते हैं, कार स्पीड से आ रही होती है, नहीं हटते हैं भाई। मुझे कार रोकनी होती है, बिल्कुल पास में जाता है तब जाके। तो पापा ने बोला कहीं ना कहीं उनमें भी रेसिस्टेंस आ रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, तो चाहे कुछ भी मिल जाता है तो वो भी समझ नहीं पा रहे हैं। अभी कई बार तो लोग पैसे मांगते रोड पे मिल जाते हैं, वहां मिल जाते हैं, तो भुखमरी बढ़ रही है, लोगों को खाना नहीं मिल रहा है प्रॉपरली। कुछ कोशिश कर रहे हैं हम अपनी तरफ से मदद करने की, कुछ पैसे दे करके। एंड विकी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। वन ऑफ द बिग फैक्टर्स एंड डायरेक्टली इंपैक्टेड है बैंकर्स, जो कि बैंक जा रहे हैं। तो वो उन सबको भगवान सुरक्षित रखे। साथ ही साथ हाइजीन जो है उन्हें बहुत ज्यादा मेंटेन करने की जरूरत है। अभी अहमदाबाद की बात आई थी, एटीएम यूज करने से 3-4 लोगों में पाया गया। वसई में, पापड़ी जहां हम रह रहे हैं, वहां पे एक ब्रांच में एक कस्टमर या एक किसी आगंतुक की वजह से 5-6 लोग हैं जो कि कोविड पॉजिटिव इंपैक्ट हुए हैं, राइट? मनोज जी बता रहे हैं, स्लीप वाज नेवर इशू विद मी एक्सेप्ट फ्यू डेज व्हाइल अ फ्रेंड हैड स्लीप इश्यूज फ्रॉम एजेस। गुड, हम बात करेंगे मनोज जी उसके बारे में। और क्या कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं जो कि लॉन्ग टर्म स्लीप इश्यूज को और शॉर्ट टर्म स्लीप इश्यूज को भी हम क्या केटर कर सकते हैं, क्या उसको हम ठीक कर सकते हैं क्या? आज हम बात करेंगे उसकी। तो एक तो चीज है कि हमारी जो डेली लाइफ थी वो बहुत बुरी तरह से इंपैक्ट हुई है। आप सब क्या इससे अग्री करते हैं? मुझे बताएंगे। एक तो थी सोशल डिस्टेंसिंग का कॉन्सेप्ट ही में नहीं मालूम था। हम तो गले मिलने वाले लोग हैं, लोगों से मिलके बात करते थे, चाय पीते थे, कॉफी पीते थे। स्कूल्स बंद है, क्वारंटाइन जोन बने हुए हैं आजू बाजू के इलाके में, वो इलाका सील है, जा नहीं सकते। एक नई रियलिटी आ गई है। पहले जो एक लग्जरी थी कि बॉस को रिक्वेस्ट करके वर्क फ्रॉम होम मांगते थे, अभी ये 34, 35, 40 दिन से वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। प्रोफाउंड चेंजेस इन द नॉर्मल रूटीन। सीनियर सिटीजन्स की लाइफ में, जो जिनको आदत थी रोज बाहर घूमने की, बाहर जाने की, उनको फ्लैट में बंद करके रखा हुआ है। मुंबई का फ्लैट इमेजिन कर सकते हैं कितनी छोटी होती है। और मैं खुद की बिल्डिंग में देख रहा हूं, बहुत सारे सीनियर सिटीजन पे मेंटल इश्यूज दिख रहे हैं, परेशान है, घूम रहे हैं, फैमिली वाले भी स्ट्रगल कर रहे हैं। बच्चे समझ ही नहीं पा रहे क्या हो रहा है उनकी लाइफ में। आदत थी उनको स्कूल जाने की, दोस्तों से मिलने की, रोज खेलने की। मेरी बेटी 2 घंटे 3 घंटे खेलती थी, पागलों की तरह खेलती थी, इतना थक के आती थी, तब जाके सोती थी। अभी वो जीरो एक्टिविटी है। तो मूड स्विंग्स हो रहे हैं लोगों में, ऊपर नीचे मूड हो रहा है, स्लीप पैटर्न पूरी तरह खराब हो गई। और ये क्या हमारी पॉजिटिव टॉक करने से हमारी वो इंपैक्ट कम हो रहा है? अगर सुन रहे हैं तो कम हो रहा है, समझ पा रहे हैं तो कम हो रहा है। अदरवाइज तो एक रिएक्शनरी मैकेनिज्म है, एक रिएक्टिव मूड में चले जा रहे हैं, लाइफ चली जा रही है। तो एक तो सब बात सही है, ये बहुत टफ है। जो हमारी लाइफ का जो नया पैटर्न बन गया है उसमें चलना बड़ा टफ है। क्या क्या चीजें चेंज हो गई हैं? एक तो टाइम का ट्रैक रखना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो एक, जो लोग फिक्स्ड ऑफिस आवर में काम नहीं कर रहे हैं, तो आपके लाइफ में क्या टाइम पीरियड होते थे? बच्चे को स्कूल ड्रॉप करना है, पति ऑफिस जाएंगे, ऑफिस से आएंगे, ये तो टाइम पीरियड होता था। अभी वो सब बंद हो गया। सुबह से शाम तक लोग एक दूसरे को देख रहे हैं लगातार, और इसका असर सर के ऊपर भी जाता है। अलोन टाइम जो उनका था, एक जो भी हार्ड वर्किंग होम मेकर्स हैं, उनको एक छोटा समय मिलता था, विंडो पीरियड, जब भी पति ऑफिस में है, बच्चे स्कूल में है, तो अपने हिसाब से बात करते थे, अपने हिसाब से। अभी सबके सब लगातार बैठे हैं। अब हमारी बात कर लीजिए, तो ऑफिस जाते थे, फिर
एक प्रॉपर टाइम होता था वहां पे, फिर हम कॉफी ब्रेक्स लेते थे, फिर हम लंच ब्रेक में जाते थे, हंसते थे, बातचीत करते थे, बंद है वो। सोशल इंटरेक्शंस होती थी, शाम को आते थे, इवनिंग वॉक होती थी, कुछ लोग आप में से जिम जाते होंगे, वो बंद हो गया पूरा। रेस्टोरेंट्स, स्ट्रेस बस्टर, कभी कभी चलो बाहर खाते हैं, बाहर खाने चले गए, बीच पे घूमने जाना सपना हो गया। म्यूजिक कॉन्सर्ट्स जो लोग अटेंड करते थे, बाहर जाते थे, वो खत्म है। और तो और ओलंपिक्स रुक गए, आईपीएल हमारा नहीं हो रहा है, विंबलडन नहीं हो रहे हैं, F1 कैंसिल हो गया है। ये सब दूसरे विश्व युद्ध में भी बंद नहीं किया था भाई। तो आप और हम जिस सिचुएशन से अभी गुजर रहे हैं, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। और कितने प्यारे इंसान हैं आप सब लोग, इसको एकदम ऐसे हंसते खेलते लेके जा रहे हैं। तो सल्यूट है मेरी तरफ से आप सब लोगों को। जब ये समय गुजर जाएगा, तब हम और बच्चे और सब लोग बात करेंगे कि हमने ऐसा समय बिताया था। तो आप सबको मैं बताना चाहता हूं, आप जो कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं आज के दिन में, आप एक मिसाल हैं। फैंटास्टिक काम। और मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत प्यार करता हूं, बहुत बहुत इज्जत देता हूं। आप अपने अपने लेवल पे जो अपनी स्ट्रगल चला रहे हैं अभी के समय में, क्या इसके पहले किसी को अंदाजा था? बिल्कुल नहीं था। तो सल्यूट है आप सबको, बहुत शानदार, बहुत शानदार। और बिल्कुल भगवान करेगा हम इस समय से भी आगे निकलेंगे, उसके बाद भी कभी कभी ऐसे बात करेंगे हम, तो एक दूसरे की खोज खबर लेंगे तभी। सुप्रिया इज टेकिंग लॉट ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू वर्क प्रेशर एंड अफ्रेड ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड ऑफ कोविड। और विकी, ये बहुत ही रियल डर है, बहुत ही रियल डर है। आगे हम उसकी बात कर रहे हैं। सुप्रिया, मैं आपके लिए भी कुछ टिप्स दूंगा कि जो डे टू डे पब्लिक फेसिंग है, जिनको अवॉइड नहीं कर सकते, इसेंशियल सर्विसेज में है, वो अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें। और आप तो एक रिप्यूटेड कंपनी के लिए काम करती हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर रहे होंगे कस्टमर इंटरेक्शन में। कुछ सुझाव मैं दूंगा आपको, पर्सनली एक बात करेंगे तो हम। तो एक जो है घर पे अटके होने वाली बात है, इसमें एक बहुत बड़ी फैक्टर आ रही है। हाय सुरेश राय जी, मुकेश सिंह जी, अर्चना कुशवाहा जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। एक बहुत बड़ी फैक्टर है कि हम जब घर पे होते हैं तो घर में जो नेचुरल लाइट होती है वो कम होती है। अभी हमारी ये ईस्ट की तरफ फेसिंग घर है, तो हमें सुबह और दोपहर में बहुत तेज धूप मिलती है। बट मुझे मालूम है मेरी बिल्डिंग में कई सारे फ्लैट है जहां पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है। और कल की एपिसोड से आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपकी बॉडी को कंटिन्यूअस सुबह में या दिन के समय विटामिन डी नहीं मिल रही है, सनलाइट नहीं मिल रही है, तो मतलब क्या होने वाला है कि जेटरबर्ग्स जो एक बोलते हैं कि लाइट क्लू जो ब्रेन को जाती है, जिसे सर्कैडियन रिदम हमारा कंट्रोल होता है, वो ब्रेन को लाइट की क्लू ही नहीं जा रही है, दिन है कि रात है, क्या चल रहा है। तो भले ही बाहर में बादल लगे हो, रोशनी कम हो, बट फिर भी हमारी बॉडी को वो ब्राइट लाइट में जाने की आदत है। उसी हिसाब से हम, और अभी घर में बंद होने से बहुत लोगों का वो बंद हो गया, तो ये अलग एक स्ट्रेसफुल फैक्टर है। काम कम हो जाना, जितने घंटे काम थे उससे कम हो गया अभी, तो अभी लोग थोड़ा ज्यादा नैप करने लग गए हैं, आफ्टरनून नैप्स। इससे भी क्या ओवर स्लीपिंग हो रही है। अगर आप 9 घंटे 10 घंटे सो पा रहे हैं और ज्यादा सो जा रहे हैं, उससे भी आप ग्रॉगी फील करेंगे, आप इरिटेबल रहेंगे, आप फोकस की कमी होगी आप में। और उसके ऊपर एंग्जाइटी और वरी जो बढ़ी है हमारी, ओ माय गॉड। तो एक तो सबसे पहली एंग्जाइटी, और जो कि सुप्रिया आपको भी हो रही होगी कि कहीं कोरोना मुझे ना हो जाए। अब जो लोग हॉस्पिटल, मैं भी जाता हूँ पापा को लेके हॉस्पिटल ड्रॉप करता हूँ, तो वो डर क्या मुझ में नहीं है? बट उसको कहीं पीछे रख के चलते हैं। बट वो डर तो वाजिब है। दूसरा, घर में जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, हमारे बच्चे हैं, कहीं से उनको ना कहीं हो जाए। कुछ लोग डायबिटिक हैं, कुछ हाइपरटेंसिव्स हैं, हार्ट डिसीज के पेशेंट्स हैं, मेरे डैड डायलिसिस जा रहे हैं, तो एक बड़ा रिस्क है उसके ऊपर में। और ये चिंता नहीं है हमारी, चिंता है बिल्कुल, हमेशा रहती है। लोग पूछते रहते हैं कैसे चल रहा है अंकल, कैसे हैं। मैं भूला रहता हूँ, वहां से याद आ जाती है कि अच्छा हम उससे जा रहे हैं। हालांकि इसको भी देखने का एक अलग नजरिया बताऊं आपको, तो पापा को मंडे वेडनेसडे फ्राइडे डायलिसिस ले जाते हैं, उसमें हम दोनों साथ में जाते हैं, और थोड़ी देर के लिए तो बाहर निकल पाते हैं, उसी बहाने कुछ राशन की खरीदारी हो जाती है, कुछ चीजें चेक कर लेते हैं, थोड़ी देर घूम लेते हैं। एक 8 किलोमीटर जाना 8 किलोमीटर आना, तो वो भी एक सिल्वर लाइनिंग है अभी के समय में। बाकी लोग तो पूरे के पूरे लॉकडाउन में है, घर में ही है। सब्जी लेने गए तो ज्यादा से ज्यादा 500 मीटर गए, 1 किलोमीटर गए, उसके आगे जा नहीं पा रहे हैं, बाहर जाने पे पुलिस के डंडे पड़ रहे हैं। तो क्या ये रियल स्ट्रेस नहीं है? बिल्कुल रियल स्ट्रेस है।
उस तरह उसके अलावा जो इकोनॉमिक कंसर्न्स हैं कि जॉब क्या रहेगी कि नहीं रहेगी, इनकम पे क्या इम्पैक्ट होगा, हमारी सेविंग्स पे क्या इम्पैक्ट होगा, हर दिन का कॉस्ट कैसे चलेगा, ये दुनिया आगे कैसे चलने वाली है, क्या ये हमारे दिमाग में हम लोग के नहीं दौड़ रहे हैं? पूरी तरह दौड़ रहा है, हमेशा दौड़ रहा है। उसके अलावा हाय सुप्रिया पांडे जी, हाय स्वास्तिक। और एक डर है, उस सबसे बड़ा एक अननोन का डर है कि ये डिजीज कब तक चलेगा, ये लॉकडाउन कब खत्म होगी, क्या जब ही ये पीक पे पहुंचेगा तो क्या हमारे हॉस्पिटल्स उसको किस तरह से टैकल कर पाएंगे। अभी एक छोटी सी एग्जांपल आपको बताता हूँ। 4-5 दिन पहले बीबीसी पे डॉक्यूमेंट्री चल रही है, बता रहे हैं कि जापान के लोग समझ नहीं रहे हैं, बड़े बड़े नंबर में रोड पे घूम रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, डर नहीं लग रहा उनको। कल की रिपोर्ट है बीबीसी की, हॉस्पिटल्स पेशेंट लेने से इनकार कर रहे हैं, बोले हमारे पास जगह नहीं है। ये 2 वीक के अंदर में सिचुएशन डेवलप होती है, उसके हिसाब से हम लोग बहुत शानदार कर रहे हैं। तो जो लोग भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, एसेंशियल सर्विसेज में काम करते हैं, आप लोग फैंटास्टिक काम कर रहे हो, और ये देश हमेशा हमेशा आप लोगों का ऋणी रहेगा, हम सब ऋणी रहेंगे आपके। बट क्या ये स्ट्रेस हमारे लिए नहीं है? बहुत बड़ा स्ट्रेस है, बहुत बड़ी चिंता है। रात को दिमाग चलता रहता है, बहुत तीव्र गति से चलता रहता है, करवट बदलते रहते हैं रात भर, नींद नहीं आ रही है, डिप्रेशन और आइसोलेशन। अब तो हमारा फैमिली के साथ है, मुझे मालूम है, मेरे कुछ मित्र हैं, कुछ कलीग्स हैं, कुछ क्लोज लोग हैं जो कि अकेले हैं, एक फ्लैट के अंदर हैं। 30 दिन जिंदगी में कभी 4 दिन 5 दिन अकेले नहीं रहते। उस हालत में तो उन सब लोगों को भी मेरा बहुत बड़ा रिस्पेक्ट, सल्यूट कि आप खुद को बिजी रख पा रहे हैं। कभी भी मन करे फोन कीजिए, बात कीजिए। सौरभ पूछ रहे हैं हाउ टू मीट जॉब स्ट्रेस, स्पेशली मीटिंग टारगेट्स एंड जॉब स्टेबिलिटी। हम बात करेंगे उसके, दोस्त आ रहे हैं उसके ऊपर में। कुछ उपाय हैं, कुछ चीजें जो हमारे कंट्रोल में है, कुछ कंट्रोल के बाहर है। किसी को ये पता नहीं है इसको कैसे हैंडल करना है, तो अलग अलग तरीके से हम अपना कोपिंग मैकेनिज्म बना रहे हैं। तो एक दूसरा है फैमिली एंड वर्क स्ट्रेस, जिसकी एग्जैक्टली आप सौरभ बात कर रहे हैं। लोगों के ट्रिप्स कैंसिल हो गए। आज के दिन में हमें बिहार में होना चाहिए था, 24 तारीख की हमारी फ्लाइट थी, अभी वहां होते, अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, दोस्तों से दूर हैं, वो अलग स्ट्रेस है। वर्क फ्रॉम होम की अलग ऑब्लिगेशन है। अभी ये पूरा रूम मैं खुद ही ले लेता हूँ या दूसरे रूम में बैठ जाता हूँ, वाइफ और बच्चे एक रूम में रहते हैं, कॉल चालू रहते दिन भर, एक के बाद एक कॉल है। उसमें बच्चों, आप कितनी देर उनको बोलेंगे चुप रहो, शांत रहो, मेरा कॉल चल रहा है। कई बार बच्चे नाराज हो गए, गुस्सा हो गए हैं कि क्या आपकी लाइफ है खाली, हमारी कोई लाइफ नहीं है, फिर सॉरी बोला है उनको। बच्चे स्नैप हो रहे हैं छोटी छोटी चीज पे। तो मैं कोशिश करता हूं मेरा टेम्परेचर ना बढ़ाऊं, खुद को शांत रखूं। और ये, मैं ये नहीं बोलता बहुत महान इंसान हूं, गुस्सा आता है मुझे भी, और ये सब आपके साथ भी हो रहा होगा, क्योंकि जिस तरह से हम गुजर रहे हैं जो चीजें, ये कभी पहले की नहीं ना। तो ना बॉडी को मालूम है, ना ब्रेन, ना माइंड को मालूम है इसमें कैसे टैकल करना है, कैसे जाना है। तो आप सबके लिए ह्यूज रिस्पेक्ट फ्रॉम माई से, ह्यूज रिस्पेक्ट कि आप कैसे मैनेज कर पा रहे हैं। अब बच्चों की बात करें, स्कूल जाने की आदत थी उनको, कॉलेज जाने की आदत थी, अभी घर में एक फ्लैट में आइसोलेटेड पड़े हुए हैं, खो गए हैं, स्ट्रेस में है, उनको पता नहीं है, खोए हुए हैं, स्लीपिंग पैटर्न्स खराब हो गए। मेरे घर में बच्चे 2:30-3 बजे सोते हैं और सुबह 11 बजे तक जगे रहते हैं, बट उनको उसमें हम अपना रूटीन डाल के और स्ट्रेस नहीं बढ़ाना चाहते। क्यों? क्योंकि हमारे माँ बाप ने, हमारे बाप दादा ने, हमारे किसी ने भी ये 34 दिन लॉकडाउन नहीं झेला है। तो मैं कैसे बताऊं कि मेरे पास एक कुंजी है जिससे तुम अपना स्ट्रेस कम कर सकते हो। तो बच्चे मैनेज कर रहे हैं, मैं बहुत खुश हूं उसमें। टीवी देख लेते हैं, कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ यूट्यूब देख लेते हैं, बढ़िया है। स्ट्रेस फ्री रहो। नहीं पढ़ोगे, अच्छी बात है, एक और स्ट्रेस क्यों बढ़ा देना। क्या मुझे मालूम है कि स्कूल कब खुलेगी और स्कूल में क्या सोशल डिस्टेंसिंग के मैकेनिज्म होंगे, और जब तक वैक्सीन नहीं है तो क्या मैं कॉन्फिडेंटली अपने बच्चे को स्कूल, कॉलेज या ट्रेन में भेज सकता हूं? आई डोंट नो, आई हैव नो आंसर, बट दैट्स रियलिटी। तो उसको क्या मैं चेंज कर सकता हूं? अभी नहीं, बट अपनी कंट्रोल में जो चीजें हैं उस पर कोशिश करेंगे करने की। आप सबसे भी रिक्वेस्ट रहेगी कि उसको करने की कोशिश करें। एक चीज जिसमें हम डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं, और जो आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर हम स्ट्रेस कैसे कम करें, आपकी टिप क्या होगी? टिप नंबर 1, जिसपे मुझे भी काम करना है, एक्सेस स्क्रीन टाइम।
न्यूज फोन पे चेक करना, ऑफिस के कॉल्स कंटिन्यूस फोन पे लैपटॉप पे लेना, ज्यादा नेटफ्लिक्स देखना, प्राइम टाइम, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार देखना, टीवी पे न्यूज देखना। कल आप लोगों से बात करते समय परसों स्ट्रेस फ्री होने के उपाय में एक टॉपिक आप लोगों ने सुना होगा और याद है कि नहीं आपको, स्ट्रेस फ्री लंच की बात करी थी रंगन चैटर्जी ने। तो हमने भी आपसे वो शेयर किया था कि खाली 15-20 मिनट ही जो होता है ना, उसको टेक्नोलॉजी फ्री रखना चाहिए। और आज लंच करने बैठे हैं, मैडम ने बहुत अच्छा लंच बनाया था, जरूरत से ज्यादा ही खाना बना रही है आजकल। उनका ध्यान जो है वो सबको स्ट्रेस फ्री रखने के लिए अच्छी अच्छी चीजें बनाओ, तो नॉर्मल दिन से ज्यादा हमारे यहाँ खाने की चीजें बन रही। वो सौभाग्य है हमारा कि ऐसा बनाने वाला मिला है। तो पहली बार लाइफ में, पहली बार फोन नहीं रखा था पास में लंच के दौरान। आदतन टीवी ऑन हुआ था, क्योंकि हम टीवी तभी चेक कर रहे हैं न्यूज जब भी एक सुबह में 5 मिनट करते हैं, लंच के दौरान करते हैं, फिर डिनर के दौरान करते हैं। उसके बीच में टीवी हम न्यूज नहीं चला रहे, टीवी बंद कर दी। वो 10-15 मिनट जो हम लोगों ने खाना खाया है और जो बातचीत हुई है, आई थिंक जो क्वालिटी ऑफ कन्वर्सेशन थी वो काफी पर्सनल हुई, काफी अच्छी बातचीत हुई। तो मैं आप सबसे, ये हमारे कंट्रोल। तो जब भी खाने का समय है ना, और जब भी पूरी फैमिली के लोग सब साथ बैठ रहे हैं, प्लीज टीवी बंद कर दीजिए, अपने मोबाइल को अपने से दूर रख दीजिए। और ठीक उसी लंच के दौरान, टेक फ्री टाइम के दौरान, मुझे फोन कॉल आया ऑफिस से। तो मैं नॉर्मली 1 से 2 के बीच में लंच का ब्रेक रखता हूं, जिसमें ऑफिस का लैपटॉप भी बंद कर दें। तभी कॉल आए, मैंने कुछ नहीं किया, खाली एक मैसेज छुआ। आजकल ऑटोमेटिक मैसेज आते हैं ना कि आई कॉल यू राइट बैक, बहुत अच्छा लगा करके। तो उम्मीद है आप में से भी कुछ लोग इसको कर पाएंगे। बहुत छोटी सी टिप है मेरी तरफ से, लंच टाइम में, खाने के समय में टीवी, लैपटॉप, मोबाइल बंद कर दीजिए और देखिए क्या फर्क आता है। राजीव कुमार जी बोल रहे हैं, बट नाउ इट इज फीलिंग इरिटेशन इन फ्रंट ऑफ टीवी, इट्स हॉरिबल एक्चुअली। मैं सहमत हूं आपसे, और हम आपसे कुछ पॉजिटिव चीजों की ही बात करेंगे। फीलिंग बेटर विद सिबलिंग्स एंड वाइफ, बहुत सही राजीव जी, सही जा रहे हैं आप। अभी ये जो एक्सेसिव स्क्रीन टाइम है और इसके जो इंपैक्ट हैं आंखों पे, इसका डेट्रीमेंटल इफेक्ट है स्लीप पे। क्यों? आपको ये पता हो ना हो, जो मोबाइल है, जो लैपटॉप है, इससे ब्लू लाइट निकलती है, और सामने जो एलईडी लाइट है उससे भी ब्लू लाइट निकलती है, जो ब्लू लाइट स्पेक्ट्रम होती है। अब तक आप लोगों ने ये देखा हो, मैं चश्मा ये पहनता हूं, इसमें कोई पावर नहीं है। आज आपको वो टिप भी एक छोटी सी दे देता हूं। दिस इज कॉल्ड ब्लू लाइट ब्लॉकिंग ग्लासेस। इसमें पावर नहीं है, बट ये खाली जो चकाचौंध है ना, जो स्क्रीन से आती है, उसको रोकने की है। ये महंगी नहीं, ज्यादा 1000-1200 रुपए की आती है। इसका इंपैक्ट है, हाँ, मेरी आंखें कम थकती हैं एज कंपेयर टू अर्लियर। और लॉकडाउन खुलने दीजिए, बच्चों के लिए भी मंगाने वाला हूं। वैसे डेव एस्प्रेस आपकी कंपनी है, वो तो एक स्पेशलाइज्ड ग्लास ही बनाते हैं, मैं उसकी भी लिंक शेयर कर दूंगा। और ये जो 1000-1200 रुपए में जो हमने खरीदी थी, इसका इंटेलिसेंस करके कंपनी है, उसने बनाई है, काफी अच्छा काम करती है ब्लू लाइट ब्लॉक करने का। तो मैं वो अमेजोन से या फ्लिपकार्ट जहां से खरीदा था उसकी लिंक भी डाल दूंगा, कि भगवान करे ये लॉकडाउन खुले, उसके बाद आप अपनी आंखों का स्क्रीन से प्रोटेक्शन कर पाए। क्योंकि आप स्क्रीन से आज बच नहीं सकते, मोबाइल है, लैपटॉप है, टीवी है, और तो और बाहर जाए तो भी स्क्रीन है, एयरलाइंस में स्क्रीन है, ट्रेन में स्क्रीन है, हर जगह स्क्रीन ही स्क्रीन है। और एलईडी लाइट, यहाँ पे एक और छोटी सी टिप देना चाहूंगा, ब्राइट एलईडी लाइट रात को जितना कम हो उतना अच्छा है। तो हमने ऑलरेडी अपने लिविंग रूम में येलो कलर की एलईडी लाइट लगा दी है, ब्राइट वाली लाइट हटा दी है। ये एक छोटी सी टिप है। बाद में रात के समय में, शाम के समय में आपके घर में खाली लाल रंग की लाइट होनी चाहिए, उसका इंपैक्ट मेलाटोनिन सेक्रेशन पे बहुत अच्छा देखा। ब्राइट लाइट से बचें, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेस रिलेटेड फटीग, अभी आपको पता भी हो ना हो, हम में से ज्यादातर लोगों को लगातार परसिस्टेंट हेडेक रह रहा है। मेमोरी लैप्सेस हो रहे हैं, लोग चीजें भूलना चालू कर रहे हैं, बिकॉज ये कंटिन्यूअस स्ट्रेस सिचुएशन में रहने का। लोगों में डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स देखी जा रही है, स्पेशली लैक ऑफ एपेटाइट, खाने का मन नहीं हो रहा है लोगों का, चिंता, स्ट्रेस की वजह से। और ये जो फटीग है, कांस्टेंट स्टेट ऑफ वियरनेस, लगातार थकान महसूस करना,
इसके लिए 3 चीजें हमने पहले भी बात की थी। तो प्रियरंजन नायक जी, अगर आप सुन रहे हो तो मैं वापस रिपीट करूंगा, स्ट्रेस को बीट करने की 3 चीजों की हमने बात की थी। पहला था माइंडफुलनेस, सुबह उठ करके ग्रेटिट्यूड से शुरुआत करनी, आज का दिन अच्छा रहेगा। कुछ चीज के लिए एक तो भगवान को थैंक यू बोलना, आपकी लाइफ में जो फैमिली है, जो जॉब है, जो काम है, उसके लिए खुद को थैंक यू बोलना है, भगवान को थैंक यू। कुछ मूवमेंट लानी है लाइफ में, एक्सरसाइज, थोड़ा वेट उठा लेना है, घर का काम कर लेना है, पोछे लगा लेने, झाड़ू कर लेना है। और तीसरी है माइंडसेट, एफर्मेशन, जो हमने बोला था, आई एम पीसफुल, आई एम काम, आई एम हेल्दी, मैं स्वस्थ हूं, मैं शांत हूं, मैं स्ट्रेस फ्री हूं। ये खुद को 2 मिनट बोलना है। और आगे भी बात करेंगे कि क्या अलग टिप है। ब्रीदिंग टेक्निक्स बहुत सिंपल है, डीप सांसें लेना ही आपके स्ट्रेस लेवल को इमीडिएटली कम कर देती है। दुर्गेश जी बोले, सर प्लीज शेयर दैट लिंक सो दैट वी कैन ऑल्सो प्रोटेक्ट आवर आईज। दुर्गेश जी बिल्कुल शेयर करेंगे आपसे। और ये जो चश्मा है, वापस रिपीट करता हूँ, ये खाली ब्लू लाइट ब्लॉक करने के लिए पहनता हूँ। अभी आप लोगों में से कई लोग सोच रहे होंगे कि ये पैंडेमिक है, इतना स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, इसमें सोना क्या इंपॉर्टेंट है क्या? दुनिया में तो और भी बहुत सारे काम है, चिंता करना एक बहुत बड़ा काम है। नहीं, ये जो नींद है ना, ये आपको एम्पावर करती है एक इफेक्टिव इम्यून सिस्टम के लिए। नींद आपको एक ब्रेन को ना हाइटेन करती है, ब्रेन की फंक्शन को। ब्रेन क्या कर रहा है, रिपेयर कर रहा है ना पूरी बॉडी को, तो इसको पूरा एक स्लीप जरूरत है, चाहिए। ये आपकी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करता है। और अब हम आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग टिप, कि अगर हमें अपनी स्लीप को और हेल्थ को इस समय ठीक रखना है तो हम क्या क्या छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए इसको। सबसे पहला है आपका वेकअप टाइम फिक्स होना। हर दिन एक ही टाइम पे उठना है। अलार्म लगाइए, अलार्म लगाएं, उठें, स्नूज नहीं करना है कि 5 मिनट और 5 मिनट और, बिल्कुल नहीं करना है। हर दिन एक टाइम पे उठना है। तो हमारा पहले जो फिक्स्ड था टाइम 5:30 का, आजकल वो टाइम हो गया 7:45। अलार्म नहीं लगा रहे हैं, मैडम उठ जाती हैं, वो उठाती हैं। आप भी एक टाइम फिक्स करें, और वो टाइम एकदम फिक्स होना चाहिए हर दिन, चाहे संडे है कि मंडे, कौन सा दिन है, उस टाइम पे आपको उठना ही उठना है। ये टिप नंबर 1 है। दूसरी, विंड डाउन टाइम। जब भी शाम को सोने का समय आता है तो बेड पे जाने से पहले धीरे धीरे खुद को सोने के लिए तैयार करना है। जैसे कुछ हल्की पढ़ाई कर लेनी है, किताब पढ़ना है, लाइट कम करना है घर का, छोटे स्ट्रेचेस वगैरह कर लेने हैं खाने वाने के बाद, कुछ लाइट मेडिटेशन वाली म्यूजिक सुन लेनी है। कुछ ऐप में शेयर करूंगा, हेड स्पेस है, काम है, सदगुरु की ऐप है, गाना में है। एक और छोटी सी टिप है इंटरेस्टिंग, बाई ऑरल साउंड होते हैं ये। अगर आपके पास स्पॉटिफाई है, स्पॉटिफाई पे जाके आप बाई ऑरल बीट्स, मैं वो लिंक भी शेयर कर दूंगा, बाई ऑरल बीट्स आप लगाएंगे, उसमें कोई म्यूजिक नहीं होती है, झिंगुर की आवाज होती है, कभी बारिश की आवाज होती है, अलग अलग वेव्स निकलते हैं जो आपके ब्रेन को एकदम से थीटा स्टेज में ले जाता है, और आप बड़ी एक निश्चिंत नींद आएगी आपको। वो लगा के कान में ईयरफोन और आप सो जाएं, कुछ नुकसान नहीं है। आधे घंटे 1 घंटे में वो अपने आप बंद हो जाता है, बट आपकी नींद की क्वालिटी पे असर आएगा। अच्छा, तो बाई ऑरल बीट्स, स्पॉटिफाई लिंक मैं शेयर करूंगा, ऑलरेडी नोट करके रखा है मैंने। 2 चीजें हो गई। तो पहले हमने बोला वेकअप टाइम फिक्स करना है, बेड टाइम की तैयारी करनी है, और जब भी बेड टाइम हुआ, रूम पूरा डार्क होना चाहिए, पर्दे पूरे खींचे होने चाहिए, पूरा डार्क होना चाहिए। अगर आप में से कुछ लोगों के पास आई मास्क है, तो आपने जो टाइम डिसाइड किया सोने का, 10 बजे है कि 11 बजे है कि 12 बजे, यू हैव टू पुट दैट आई मास्क। आंखों में जैसे आप अंधेरा पूरी तरह करते हैं, लाइट ब्लॉक करते हैं, इमीडिएट रिलीज ऑफ मेलाटोनिन हैपेंस। मेलाटोनिन इज स्लीप हार्मोन। तो जो लोग हैक की बात करें, टिप की बात करें, मेरा प्रैक्टिकल टिप है आपसे, अगर आपके पास आई मास्क नहीं भी है, एक बड़ा सा रुमाल लें, बड़ा सा कपड़ा लें, उसको फोल्ड करें, आंखों के ऊपर बांधें, सो जाएं। बहुत अच्छा काम करता है, ये खुद का अनुभव बता रहा हूं मैं आपको। कुछ लोग जिनको शावर लेने की आदत है रात को, वार्म शावर, मिल्क विद सम टर्मरिक वर्क्स गुड। मिल्क बेसिकली फैट रिच होती है, तो अच्छा नींद के ऊपर में असर है उसका। दिन के समय में जो लोग अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, भले ही आपकी मीटिंग 9 बजे शुरू हो रही है, आपका जो पैटर्न था 8 बजे, अगर आप उठ रहे हैं 7:45,
आधे घंटे के अंदर में काम वाम करके नहा के कपड़े पहन के ऑफिस वाले कपड़े पहन के बैठना है। ब्रेन को लगे कि ये बंदा अभी भी काम पे है और इसका बहुत ही पॉजिटिव असर देखा गया। दूसरी टिप, ब्रेकफास्ट वो तो अवॉइड ही करने बोलता हूं मैं, बट आप में से जो लोग कर रहे हो, लंच डिनर हर दिन सेट टाइम पे होना चाहिए। 1 बजे लंच टाइम है तो 1 बजे होना चाहिए। 9 o'clock डिनर टाइम है, 9:30 होना चाहिए एवरीडे। बॉडी लव्स पैटर्न, और ये आपकी जो लॉकडाउन के अंदर में अपने आप को हेल्दी और ठीक रखना है, उसके लिए आपको ये फॉलो करना चाहिए। ब्लॉक टाइम फॉर एक्सरसाइज एज वेल एज वर्क। कुछ स्ट्रेच करना है, कुछ अलार्म लगा के रखिए, फोन में लगा दीजिए स्ट्रेच टाइम। 10 पुशअप ही कर लेने हैं, कुछ वेट उठा लेना है, कुछ काम कर देना है घर का, उसके लिए भी समय ब्लॉक करना। ये टिप है मेरी। बेड, बेड जो है उसका इस्तेमाल खाली और खाली सोने के लिए होना चाहिए। ये नहीं कि आप घर पे हैं तो लैपटॉप लेके बेड पे बैठ के काम करें, प्लीज ना करें। मैं समझ सकता हूं आपके घर में एर्गोनॉमिकली चेयर नहीं होगी। अब ये जो कंप्यूटर वाली चेयर है तो भगवान की कृपा से हमने खरीद ली थी। आपके पास डाइनिंग टेबल की चेयर है, उस पर बैठे। सोफे पे बैठ के काम करना मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। आपके बैक को पूरी रेस्ट मिलनी चाहिए। बेड में बिल्कुल काम नहीं करना है। रात को लैपटॉप लेके बेड पे आकर के नेटफ्लिक्स देखना बिल्कुल ना करें, ना करें। आपको शौक है टीवी पे देख लें, आ जाए वापस। राजीव जी बोल रहे हैं विदाउट फैट मिल्क विद अश्वगंधा इज ऑल्सो बेटर ऑप्शन। बढ़िया जी, आप उन सॉल्यूशन पे आ गए जो मैंने आगे लिख के रखा है। आएंगे हम अश्वगंधा के ऊपर में। और राजीव जी, आपकी जो अश्वगंधा की एक्सपीरियंस है वो जरा शेयर करें लोगों से, और आप कैसे उसको लेते हैं, तो लोगों को भी कुछ और आइडिया आएगी। सुगाता बोलते हैं डॉक्टर्स आर एडवाइजिंग टू टेक आफ्टरनून नैप फॉर 1 hour टू रिड्यूस द स्ट्रेस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आफ्टरनून नैप इज गुड सुगाता। और जब भी हम पहले बात कर रहे थे ना कि नैप जो है आइडियली टिपिकली जो स्लीप एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने रिसर्च किया है, देयर रिकमेंडेशन इज दैट 26 मिनट्स इज द एब्सोल्यूट फैंटास्टिक। आप अलार्म लगाएं, 26 मिनट का नैप लें, आप रिफ्रेश होके उठेंगे। एन आवर मे बी लॉन्गर, बट आप अगर आदत है जिन लोगों को ले पा रहे हैं। अब मैं एक बात करता हूँ, हमारे ही घर में अलग अलग लोग हैं, उनकी स्लीप पैटर्न अलग अलग है। मैं दोपहर में नहीं सोता हूँ एक्सेप्ट फॉर सैटरडे एंड संडेज। वो मेंटल है मेकअप, सैटरडे संडेज को थोड़ा आजकल वो नहीं हो रहा है। तो अगर हम आफ्टरनून नैप अवॉइड करें तो रात को जल्दी नींद पड़ती है। तो कोशिश ये करें कि वो छोटा सा नैप रहे, हाफ एन आवर का नैप रहे। 1 घंटा ज्यादा हो जाएगा सुगाता, और दैट मे इम्पैक्ट योर नाइट स्लीप, सो बी केयरफुल देयर। एक छोटी सी अलग दूसरी टिप है कि रात को अगर आप मान लीजिए सोने की कोशिश कर रहे हैं और बेड में 20 मिनट से ज्यादा टॉस एंड टर्न हो रहा है, उठ जाइए, सोने की कोशिश मत कीजिए। एक किताब खोल लीजिए, कम लाइट में उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। थोड़ी देर में आपकी आंखें ड्रूपी हो जाएंगी, आप सोने के लिए तैयार हो जाएंगे। बेड की हालत कैसी है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो बेड शीट्स रेगुलरली चेंज होते रहने चाहिए। कुछ एसेंशियल ऑयल हैं, अगर भगवान करे आपके घर पे है ऐसा कुछ जिसको इतर टाइप का बोलते हैं, तो अभी मैंने एक पचौली करके है वो लगाया है, आप तक नहीं पहुंच रहेगी। तो खस है, पचौली है, सैंडलवुड ऑयल है। आ, मिलना डिफिकल्ट हो सकता है, अगर घर पे है तो उसके 1-2 बूंद भी बेड पे डाल देने से ओवरऑल जो नींद है उस पे एक याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। मेरे बाबा बोलते थे कि सबसे जो पावरफुल जो इंद्रियां हैं हमारी, जो सेंस है, उसमें सेंस ऑफ स्मेल सबसे प्यारा है। तो आप भरोसा करें ना करें आप बिल्कुल करेंगे। आपसे जो बात होती है ना, तो ये बैठने के पहले मैं बहुत सारे 1-2 तरह के परफ्यूम लगाता हूँ, क्योंकि मुझे खुद को अच्छा फील होना इंपॉर्टेंट है। हम कभी आपसे ये भी बात करेंगे कि आप सबसे मिलने की तैयारी में रिचुअल क्या क्या होते हैं, और हर दिन, और आई एक्चुअली लुक फॉरवर्ड टू इट। तो भले ही मेरी एनर्जी लेवल पूरे दिन में लो हो, ये 5 बजे आते आते मेरी एनर्जी लेवल ऐसे बढ़ जाती है। क्यों? आप सबका इंतजार है, आप सबसे मिलना है, बात करनी है, तो उसके लिए तैयारी करनी है, पढ़ाई करनी है, खुद को थोड़ा हाथ मुंह धोना है, अच्छा आदमी जैसा दिखना है। वैसे मैडम बोलती रहती दिन भर तो जंगली जैसे रहते हो, शाम को एकदम अच्छे से बन के बैठ जाते हो। ये भी है सच्चाई। तो सी द लाइट इज इंपॉर्टेंट। दिन में कभी भी आपको सुबह में जब भी मौका मिल रहा है, खिड़कियां खोल के रखें, पर्दे हटा के रखें। बॉडी को जितनी नेचुरल लाइट आप देंगे, आपकी रात की नींद उतनी अच्छी होगी।
स्क्रीन टाइम पे माइंडफुलनेस रखें, ब्लू लाइट ब्लॉक करने अभी ग्लासेस नहीं मिलेंगे, लेकिन एक चीज जो आप सबके पास है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, आप में से कितने लोगों ने उसको फॉलो किया है वो भी आप हैंड अप करके बताइए। डिजिटल वेलबींग ऐप का लिंक डाल दिया था मैंने ऑलरेडी स्ट्रेस वाले प्रोग्राम के अंदर में। ये डिजिटल वेलबींग ऐप आपको एंड्रॉयड फोन के सेटिंग्स में जाके मिल जाएगी, आपको खाली उसको एक्टिवेट करना है। विंड डाउन टाइम सेट करें, रात के 11 बजे फोन ऑटोमेटिकली ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, सुबह 6-7 जो भी आप टाइम सेट करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट रहेगा, आपको फोन का स्क्रीन देखने का मन नहीं करेगा। साथ के साथ डिजिटल वेलबींग ऐप आपको बताएगा कि आप कौन से ऐप पे कितना समय व्यतीत कर रहे हैं, फोन पे आपका कितना समय जा रहा है। तो किताबें हैं, अगर आपके पास किताबें पढ़ें, फोन से थोड़ी दूरी बढ़ाने की मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये मेरे ऊपर भी वाजिब होती है। हालांकि मैं अभी अपने आप को नेट क्रिएटर करके ज्यादा देख रहा हूं, मैं कंज्यूम सोशल मीडिया कम कर रहा हूं, कंटेंट मैं बना रहा हूं। तो अपने हिसाब की बात हो रही है, अपने जैसे लोगों से बात हो रही है। विकास कुशवाहा जी, थैंक यू सो मच, फैंटास्टिक, ऑलरेडी आपने यूज करना स्टार्ट कर दिया है। आपके मित्रों को, आपके फैमिली मेंबर्स को भी सबके फोन पे जबरदस्ती और डाउनलोड करके दे दीजिए और मेन स्क्रीन पे ला दीजिए उसको, कि पता चले कि इंसानों से बात कितनी हो रही है और टिकटॉक और व्हाट्सएप पे कितना समय बीत रहा है। केयरफुलनेस विद नैप ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, 26 मिनट से ज्यादा नैप ना लें। स्टे एक्टिव, अगर आपको वॉक करने की सुविधा है, जैसे जो लोग ऐसे शहरों में हैं, संदीप आप भी यूज करना है, फैंटास्टिक, वेरी गुड। अगर आपके पास वॉक करने की सुविधा है, वॉक कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, स्ट्रेच कर लें, योगा के मूव्स करें, 2-4 सीखें, आजकल बहुत सारे चैनल्स पे भी फ्री में सिखा रहे हैं। कुछ वजन उठाएं, भारी सामान जो है, और कुछ नहीं हो रहा है, आपके खुद की बॉडी को वेट जैसे इस्तेमाल करें, पुशअप करें, स्क्वाट्स करें। और एक और सुपर टिप दे रहा हूं आपको, सुपर टिप, मैंने सोचा था किसी एक दिन अलग से प्रोग्राम होगा, इसमें बताऊंगा। अगर आप 25 पुशअप कर रहे हैं, मैं आपको चैलेंज देता हूं, 5 से ज्यादा नहीं कर पाएंगे। अगर आप 100 दंड बैठ कर रहे हैं, मैं चैलेंज देता हूं आप 10 से ज्यादा नहीं कर पाएंगे। कैसे करना है? सुपर स्लो। तो अगर आप एक पुशअप 1 सेकंड में करते थे, अभी उस पुशअप को आपको 10 सेकंड में करना है। 5 सेकंड में नीचे जाइए, 5 सेकंड में ऊपर आइए। 3-4 से ज्यादा आप कर नहीं पाएंगे, बॉडी उतनी ही थकेगी जितनी 25 में थकती थी। तो अगर आप स्क्वाट, जो चुके मुके बैठना हमारे यहाँ बोलते हैं, तो अगर वो बैठते हैं आप, पहले आप 1 सेकंड में बैठ के उठ जाते थे, अभी उसको 5 सेकंड धीरे धीरे बैठिए, 5 सेकंड में धीरे धीरे उठिए, देखिए आपकी बॉडी की क्या थकान आती है। और जो आजकल जो न्यूट्रिशन साइंटिस्ट हैं और जो जिम में जो रिसर्च कर रहे हैं, उनका बोलना है कि ये 3 मिनट और 4 मिनट में आप थकते हैं, ये इक्विवेलेंट है 1 घंटा 2 घंटा जिम करने के। तो आप बोलेंगे जिम वाले जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो 1 घंटा और 2 घंटा क्यों कराते हैं एक्सरसाइज? आप जिम के पैसे पर आवर देते हैं, सोचिए। तो आप जितना घंटा इस्तेमाल करेंगे उसके हिसाब से जिम को पैसे देते हैं ना। तो अगर आपके पास वो 10 किलो का वेट है, मान लीजिए आटे की एक छोटी सी बोरी है, उसको उठाइए और उठा के उसको धीरे धीरे 5 सेकंड में ऊपर लाइए और 5 सेकंड में नीचे लाइए। 5 बार से ज्यादा कीजिए, देख लेते हैं। पुशअप भी बहुत स्लो कीजिए, स्क्वाट बहुत स्लो कीजिए। कुछ बहाना नहीं कि मेरे घर पे वेट नहीं है, मेरे पास योगा नहीं आता, मेरे पास स्ट्रेच नहीं करने आता, उठने बैठने आता है। बहुत स्लो से उसको करके देखिए और आपकी जो फीलिंग है, एक्सपीरियंस है, उसको शेयर कीजिए, कल बताइएगा मुझे। तो ये थी सुपर स्लो ट्रेनिंग और ये थी मेरी सुपर टिप आपके लिए आज की। एक और है, थोड़ा सा आप बोलेंगे आज के टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, बट प्रैक्टिस क्या करनी है हमें, काइंडनेस की, एक दूसरे से दया से बात करना है, प्यार से बात करना है। कुछ लोगों को हेल्प कर देनी है, कुछ लोगों को जो नाराज हैं उनसे बात कर लेनी है। इससे आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, आपके मूड में इंप्रूवमेंट आएगा और आपकी स्लीप में डेफिनेटली पैटर्न आएगा। तो झगड़ने का समय नहीं है अभी। तो कई बार लगा है आदमी को, बहुत सारी चीजें हमने जो पीछे पीछे छोड़ रखी थी, ये जो इंटरेक्शन हमारी हो रही है, बहुत दिनों से एक ख्याल था मन में कि जितना कुछ जानते हैं उसे यूट्यूब पे डालें, कुछ करें, लेकिन अब भगवान ने एक दिन वेव दी कि चलो अभी शुरू करते हैं, दुनिया आगे क्या होगी कौन जानता है। और देखिए हम आप लोग आज 27वें 28वें दिन बात कर रहे हैं। कई सारे मित्र हैं जो बचपन के हैं,
स्कूल कॉलेज में थे, अभी उन सबको लगा दुनिया कहाँ जाएगी नहीं जाएगी, चलो यार एक ग्रुप बनाते हैं, तो अभी सब वापस जुड़ भी गए हैं, तो इसमें अच्छी बात भी देखने को आ रही है। तो एक रिक्वेस्ट जो है कि न्यूज में तो जैसा राजीव जी बता रहे थे बहुत सारी नेगेटिव चीजें ही बता रहे हैं, लेकिन हम पॉजिटिव चीजें ढूंढ के ला सकते हैं। कल मैं अपनी बेटी से बात हो रही थी और अपनी वाइफ से बात कर रहा था, मैंने एक न्यूज आइटम पढ़ी तो हंसने लग गया बहुत जोर से। तो उन्होंने बोला हंस क्यों रहे हो? तो मैंने बोला अभी वो एक जमात है ना जिनको बहुत गालियां पड़ी हैं, उस जमात के 200 लोग प्लाज्मा डोनेशन कर रहे हैं, ठीक हो गए हैं, वो घर जा रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ, घर जा रहे हैं वो। और वो लोग प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं, वो प्लाज्मा एक हिंदू को भी जाएगा, एक मुसलमान को भी जाएगा, क्रिश्चियन को भी जाएगा, किसी को भी जाएगा जिसको जरूरत होगी, जिसकी जिंदगी को खतरा होगा उसको प्लाज्मा जाएगा। अब बताए उसमें धर्म कर्म कुछ रहा? तो मैं हंस, तो उन पर हंस क्यों रहे? मैंने कहा, इस समय भी अगर किसी को बता दो कि तुमको उस आदमी का प्लाज्मा जा रहा है, तो कुछ लोग बोल सकते हैं मुझे मरना मंजूर है, लेकिन उसका प्लाज्मा नहीं चाहिए। ये हमारी डिस्टेंसिंग इतने लेवल तक हो गई है। तो एक चीज जो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इसमें पॉजिटिव भी एक और क्या है मालूम है आपको? हर दिन ना, खाली बॉम्बे में, हर दिन बॉम्बे में 10 से 15 लोग खाली ट्रेन से गिर के मरते थे, हर दिन मरते थे, ट्रेन में इतनी भीड़ होती थी। अभी 34-35 दिन से ट्रेन नहीं चली है, तो 35 दिन गुने 15 कर दी, उतने लोगों की जान बच गई। रोड एक्सीडेंट 0 हो गए। हर दिन भारत में 3000 से 4000 लोग रोड एक्सीडेंट में मरते थे, वो नहीं मर रहे हैं। कोरोना से मरने वालों की संख्या अभी भी भगवान ने कम रखी है, तो आप इसमें भी पॉजिटिव देख सकते हैं। तो ये आपको क्या फोकस करना है, थोड़ा पॉजिटिव। बहुत सारे दुनिया के लोग आपको बताएंगे दुनिया में ये हो रहा है, अच्छा हो रहा है, कितना हो रहा है, कितने सारे लोग। मेरे पिताजी बता रहे थे कि आज के दिन में भी हॉस्पिटल में जहां डायलिसिस होती है वहां पे किसी एक बंदे ने, तो पापा मम्मी आप बताइएगा कौन है वो महान इंसान जिन्होंने ये फ्री कर रखा है कि डायलिसिस पेशेंट को जितना बिस्किट चाहिए, जितना चाय चाहिए दो, वो खर्चा वो एक एक इंसान उठाता है। एक लेडी हैं जो कि एक वृद्धाश्रम से आती हैं डायलिसिस कराने, पता नहीं मम्मी बताइएगा आप कितने साल से वो करा रही हैं। एक कोई सज्जन है जिन्होंने उनका खर्चा सालों से उठा रखा है। उनका नौकर आता है, मैडम को वृद्धाश्रम से पिक करता है, ऑटो में बिठाता है, वापिस ले जाता है। ये भी लोग हैं ना, आज की दुनिया में ही है, अभी हैं, सामने है। राजीव जी बोल रहे हैं हाफ एन आवर बिफोर गोइंग ऑन बेड टेक 5 ग्राम और 1 टीस्पून ऑफ अश्वगंधा विद हॉट फैटलेस मिल्क इज गुड फॉर साउंड स्लीप एट नाइट। गुड, बढ़िया, मैं कोशिश करूंगा बिल्कुल। अभिनव जी शुक्रिया। दुर्गेश जी बोले सर ट्रूली टुडे सेशन इज सो हेल्पफुल प्रैक्टिकली आई विल इंप्लीमेंट ऑल द टिप्स यू हैव सजेस्टेड। थैंक यू जी, थैंक यू। अभी तो टिप और 2-4 आ रही है। दुर्गेश जी बोल रहे हैं बिकॉज गुड हेल्थ एंड गुड स्लीप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आई कंप्लीटली अग्री, और इसको थोड़ा नजरअंदाज किया जाता है। रोशन बोल रहे हैं आई गेट मेनी थॉट्स ड्यूरिंग स्लीपिंग विच इज रिलेटेड टू डे रूटीन, दैट्स द रीजन आई एम अनेबल टू स्लीप अर्ली, एट लीस्ट it takes 2 hours for sleeping. Roshan, 2 hours to fall asleep is not good. 15 से 20 मिनट मैक्स आपको नींद आ जानी चाहिए। सो हम कुछ और न्यूट्रिशनल टिप्स की बात करेंगे, आप उनको अपने खाने में इस्तेमाल करना चालू करें, डेफिनेटली यू विल हैव सम गुड इम्पैक्ट। हाय राहु भाई, थैंक यू, थैंक यू, आपको अच्छा लगा ये। तो एक तो है सोशल डिस्टेंसिंग करनी है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग करनी है? फिजिकल डिस्टेंसिंग करनी है। सोशली हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना है, पास आना है, राइट, दूर नहीं जाना है। और ये हम आप पास ही आए, नहीं तो अपनी अपनी दुनिया में अपनी अपनी चीजों में लगे रहते थे। नायक जी बोले ब्राह्मी ऑयल बिफोर बेड वर्क्स। फैंटास्टिक सर, ब्राह्मी इज नंबर 1 स्लीप स्टिमुलेटिंग थिंग इन आयुर्वेदा। और ब्राह्मी मैं खा रहा था रोज, क्यों? ब्राह्मी इज ऑल्सो गुड फॉर ब्रेन। तो हिमालय की ब्राह्मी, मैं कल आपको पैकेट दिखा दूंगा, बड़ी महंगी नहीं है, सस्ती दवाई है, 1 से 2 टैबलेट खाने बोलते हैं। मैंने बच्चों को भी खिलाना चालू किया हुआ था। हिमालय कंपनी की ब्राह्मी आती है, मैं दिखाऊंगा आपको। उसके असर है, कुछ पॉजिटिव असर है, मैं बता सकता हूं आपको। तो एक है प्रैक्टिकल टिप में, यूटिलाइज रिलैक्सेशन टेक्निक्स। आप कैसे रिलैक्स करते हैं? डीप ब्रीदिंग करते हैं, कीजिए। स्ट्रेचिंग है, योगा है, वो कीजिए। माइंडफुलनेस मेडिटेशन है, खाली सांस पे ही ध्यान दे करके आंख बंद करके बैठना है, प्लीज कीजिए। कुछ शांत करने वाले म्यूजिक है, कामिंग म्यूजिक है,
मैं उसके भी लिंक शेयर करूंगा, स्पॉटिफाई और गाना पे जो आते हैं उनको सुनिए, और नहीं कुछ तो एक किताब लेके शांति से थोड़ी देर बैठ के पढ़ाई कीजिए, वो भी उसमें आपको शांति मिलेगी। 2-4 एप्स हैं, हेड स्पेस है, काम है, उसकी लिंक डाल दूंगा, आप इनको भी, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं मेडिटेशन के और म्यूजिक के, कामिंग म्यूजिक। मैं आपको फ्री वाली भी चीजें दूंगा और जो आप पैसे डाल के कर सकते हैं, हालांकि जरूरत नहीं है अभी आपको, वो डीप लेवल पे जाएं तो पैसे की जरूरत होती है, अदरवाइज फ्री में ही मोस्टली अवेलेबल है। बुकमार्क करने की रिक्वेस्ट करता हूं आपको। बुकमार्क क्या होती है? अगर मुझे न्यूज सोशल मीडिया पे या लैपटॉप पे चेक करनी है तो मेरे लैपटॉप में 2 बुकमार्क्स हैं। एक बीबीसी है, मैं उसको दिन में 1-2 बार चेक कर लेता हूं। सुबह सुबह टाइम्स ऑफ इंडिया की ई पेपर आती है, इलेक्ट्रॉनिक पेपर है, तो वो आदत है ना पेपर देखने की, वो नहीं देख पा रहे हैं आजकल, तो ई पेपर में जाएं, वहां पे उसको डाउनलोड कर ले, पीडीएफ वर्जन आता है, 5 मिनट के अंदर पूरा स्कैन करें, छोड़ दें उसको, हो गया दिन का पेपर का काम पूरा। कितने चैनल देखने हैं? हमारे यहाँ 2 से 3 चैनल चल रही है। एक सीएनएन चल रही है, जिससे मुझे ये पता चलता है कि आगे, क्योंकि वहां उनके यहाँ जो हो रहा है वो हमारे यहाँ 1 वीक 2 वीक के बाद होता है, तो इसके लिए मैं उनको देख लेता हूँ। प्लस ये भी मालूम पड़ता है कि भगवान ने हमें कितने अच्छे लीडर्स दिए हैं जो हमें फिनाइल और डेटॉल पीने की सलाह नहीं देते, जो कि वहां के जो लीडर उन्होंने दे दिया। और उसके बाद घनेडो केस न्यूयॉर्क से आए, जहां पे लोगों ने अपने लीडर की बात मान करके कुछ कुछ ऐसी चीजें पी ली, तो ये भी भगवान की कृपा है। सोशल मीडिया का टाइम लिमिट करें और कुछ शेड्यूल करना है आपको कि आज किसको फोन करना है, आज किससे वीडियो कॉल करना है, थोड़ी कनेक्टिविटी बढ़ानी है इस समय में। याद आ जाए कोई मित्र जो शायद अभी अकेला होगा, उसको फोन कर लें, बात कर लें उससे। हाँ, आप क्या खा रहे हैं उस पर ध्यान रखें, और आप क्या पी रहे हैं, तो थोड़ी कॉफी कम करनी है। पहले मैं दिन में 3 पी लेता था, अभी आजकल 1 पे ही हूँ, थोड़ी उसमें भी रैशनिंग हो गई। बट अभी थैंकफुली अमेजोन प्राइम से चीजें मिलना अमेजोन पैंट्री में चालू हो गई, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग जहां जहां हैं, आप लोग को भी आपकी जो चीज है वो मिल पा रही है अच्छे से। चाय पीना अगर आपकी आदत में शुमार है तो चाय थोड़ा कम करें। अल्कोहल तो अभी मिलेगी नहीं, बट फिर भी जिनको मिल रही है वो कम करने की बात है। अभी बात कर रहे हैं हम क्विकली, ऐसे खाने में कौन सी चीजें हैं जो आपकी नींद को इंपैक्ट करती हैं। तो एक सबसे जो पहला चीज मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं वो है आमंड्स, जो बादाम होते हैं ना। बादाम में 14% फॉस्फोरस होती है, 32% मैग्नीशियम होता है, 17% राइबोफ्लाविन होता है। बादाम जो आमंड है वो रिलीज करता है मेलेटोनिन को, मेलेटोनिन सिक्रेशन में मदद करता है। मेलेटोनिन सिक्रेशन होगी तो आपकी नींद बढ़ेगी। मैंगनीज जो होता है, मैग्नीशियम जो होती है, ये कॉर्टिसोल के लेवल्स को कम करती है। कॉर्टिसोल के लेवल कम होंगे तो मेलेटोनिन की सिक्रेशन बढ़ेगी। ठीक है, तो आमंड से एक चीज हो गई। एक दूसरी चीज है कैमोमाइल टी। कैमोमाइल टी इज फैंटास्टिक, अगर आपको अभी के समय मिल पाए। उसमें काफी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और उससे आपको नींद आती है, वो दिमाग को शांत करता है। उसके बाद वॉलनट्स हैं, अखरोट हैं। तो रऊफ भाई थैंक यू। फयाज हैं, बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। तो फयाज भाई आपको तो वॉलनट्स बहुत अच्छा मिलता है कश्मीर में, तो वॉलनट्स इज फैंटास्टिक बिकॉज ये भी मेलेटोनिन को सिक्रेशन को बढ़ाने वाला है और हेल्दी फैट है जो ब्रेन को काम करता है। वॉलनट इज गुड फॉर स्लीप। जो लोगों को चावल पसंद है, और मुझे ये भी मालूम है कश्मीर में चावल खाते हैं, व्हाइट राइस जो है बिकॉज ऑफ इट्स हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, रात के खाने में 1 कटोरी, अगर चावल नहीं भी खाते हैं आप खाएं, उससे आपकी नींद पे डेफिनेटली असर होगा। हमारे यहाँ बोलते थे कि भात दाल ज्यादा खा लेने से आदमी को नींद आती है, चावल से, व्हाइट राइस से नींद अच्छी है। शॉन स्टीवेंसन साहब हैं, उनकी जो किताब है, मैंने उनकी किताब खरीदी, हजारों रुपए की आती है, उसको पढ़ा, और उस किताब में उन्होंने एज अ बोनस 5 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की बात करी है। तो आप सब मेरे मित्र हैं, तो आप सबको मैं ऐसे ही वो शेयर करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। आप मेल आईडी देंगे तो मैं आपको मेल भी कर दूंगा, वो 5 कौन से इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, बट शॉर्टली अभी आपको बताता हूँ। ओके, ब्राह्मी रिलीफ फॉर एंजाइटी, सुरेश राय जी सही बोल रहे हैं। मनोज बख्शी जी बिल्कुल गाइडेड मेडिटेशन की लिंक शेयर करें। ये देखिए, ये हम एक दूसरे की मदद इस समय में कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। विकास कुशवाहा जी थैंक यू। तो
नंबर 1 न्यूट्रिएंट जिसकी आपको स्लीप में जरूरत होती है, और पूरे गारंटीड बता रहा हूं, शायद अभी तक नहीं सुना होगा आपने, विटामिन सी। तो अगर आप आंवला, लेमन का कंजम्पशन अभी के समय में बढ़ाएं, ऑरेंज का बढ़ाएं, आपकी नींद पे 100% असर आएगा। दूसरा है विटामिन D3, विटामिन K2 एंड कैल्शियम। ये तीनों एक साथ मिलकर के आपकी स्लीप पैटर्न को बहुत हद तक रेगुलेट करते हैं। क्या आप ये नॉर्मली अपने खाने में अभी के समय में पा सकते हैं? थोड़ा डिफिकल्ट है, इसके लिए सप्लीमेंटेशन की जरूरत है। अब मैं जैसे आपको बताया पहले से, मैं रिवाइटल एक आती है सन फार्मा की है जिसका इस्तेमाल कर रहा हूं। आप अपने हिसाब से आपके डॉक्टर से कंसल्ट करके, ये मेरे डॉक्टर ने बताया था तो मैं उसको ले रहा हूं, कोई एक सप्लीमेंटेशन लें जिसमें कि ये विटामिन D3, विटामिन K2 और कैल्शियम अच्छी मात्रा में हो। थर्ड, पोटेशियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्लीप। वाई? और ये कहां से मिलेगी आपको? ये लीफी ग्रीन वेजिटेबल, साग, हाक, पालक, हरी साग, उसमें मिलेगी। तो अगर आपको मिल पा रहा है तो आप ये लें। आसान स्रोत दूसरा पोटेशियम का, आलू। आलू में पोटेशियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है, आलू खाएं। बनानास, गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम, तो केला खाने से भी नींद में अच्छा असर देखा गया है। चौथी चीज, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है ये इतनी कमाल की एलिमेंट है, बॉडी के 325 रिएक्शन में काम करती है, 325 रिएक्शन। मैग्नीशियम आपको मिलता कौन से खाने में है? आमंड में मिलता है, जो हमने पहले बात कर ली, हरी साग सब्जियों में मिलता है, और डार्क चॉकलेट में मिलता है। तो ये हमारे आसपास हमेशा थोड़ी रहती है। खाने के लंच के बाद एक टुकड़ा, इतना ही टुकड़ा लेते हैं, ये लंच वाला जो बचा रह गया था, रात को भी एक लेते हैं। नहीं आती? नहीं, इतनी बड़ी मैं कल आपको दिखा दूंगा, अमूल की डार्क चॉकलेट जो आती है कुछ 100-150 रुपए में, एक इतनी बड़ी आती है, जो कि एक एक टुकड़ा अगर आप खाएं तो आपको तो 15 दिन 20 दिन चल जाएगी। तो एक दवाई की तरह पे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप, अच्छी सोर्स ऑफ मैग्नीशियम के लिए। उसमें कोको कितनी होनी चाहिए? 50-60% से ऊपर होनी चाहिए। अगर 70% से ज्यादा हो जाए तो और अच्छी बात है। रॉक सॉल्ट और सिंधा नमक भी अच्छा है, राजीव कुमार जी बता रहे, थैंक यू जी। ब्लैक बीन्स जो होती है, काला जो राजमा होता है, उसमें भी मैग्नीशियम की अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है। और आखिरी और पांचवा जो न्यूट्रिएंट है जो स्लीप के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, और मैं उम्मीद कर रहा हूं रोशन आप सुन पा रहे होंगे, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये आपको वॉलनट्स में मिलता है, ये आपको तीसी में मिलता है, फ्लैक्स सीड में मिलता है। तो फ्लैक्स सीड का इस्तेमाल चालू करें, पंपकिन सीड्स ले सकते हैं। और जिन लोगों को मछली अभी मिल रही है, तो जो ऑयली फिश होती है, मैकरल जो होती है, बांगड़ा बोलते हैं मुंबई में, ऑयली फिश, छोटी वाली फिश, उसमें वो आपकी ओमेगा 3 की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकती है। अभी क्विकली अगर आप हमको बताएं, हम अगर वो बताएं कि आयुर्वेद में किन टॉप की चीजों की बात की गई है जो नींद को बढ़ाने वाले हैं, ये आप लोग भी मुझे बताएंगे रिसर्च करके और अपने अनुभव से। नंबर 1 इज ब्राह्मी, उसके बाद है शंख पुष्पी, ये मुझे याद है हमें बचपन में याददाश्त बढ़ाने के लिए पिलाया जाता था। वाचा है, सर्पगंधा है, अश्वगंधा है, और जटामसी है। मेरी जानकारी इन चीजों की कम है, तो मैं रिसर्च करके कभी आपके साथ शेयर करूंगा। बट ये हमारी सभ्यता में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको नींद के लिए अच्छा माना गया है। तो उम्मीद है कि आज का जो हमारा प्रैक्टिकल टिप था नींद के ऊपर में और स्ट्रेस कम करने के ऊपर में, आप सबको अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो एप्लीकेशन चालू करें। हाँ, सारे लिंक हम शेयर करेंगे। और आप सबसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप सब आपकी जो प्रैक्टिकल लाइफ में ये टिप इस्तेमाल करने के बाद क्या चेंजेस आते हैं वो जरूर शेयर करें। मेरे लिए वही एक बहुत बड़ा इनाम होगा। सो थैंक यू वेरी मच। टाइम टू से थैंक यू टू ऑल द पीपल जॉइंड इन द लाइव सेशन टुडे। दुर्गेश पांडे, थैंक यू। मनोज बख्शी जी, थैंक यू सो मच। शुभज्योति, विकी, रोजी, थैंक यू सो मच। सुरेश राय जी शुक्रिया, मुकेश जी शुक्रिया, अर्चना जी, राजीव कुमार जी, सुप्रिया पापा, थैंक यू सो मच। संदीप, सौरभेंद्र, सौरभेंद्र आपको कुछ टिप मिली होगी। राजीव कुमार जी आपके फैंटास्टिक कमेंट्स के लिए, अभिनय तुम्हें शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सगाता अगेन, दास जी शुक्रिया शुक्रिया। उम्मीद है आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप मिल पाई होंगी। और राउफ अहमद, फयाद चाकू, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग फ्रॉम कश्मीर। आप लोग अच्छे से रहिए। नायक जी, थैंक यू फॉर द टिप ऑन मी ऑल, मैं बिल्कुल इसको ट्राई करूंगा। मनोज बख्शी जी
शुक्रिया, थैंक यू सो मच विकास जी, थैंक यू। सबकी जिन लोगों को भी ईमेल आईडीज मिली हैं, मैं बिल्कुल आगे उसको फॉरवर्ड करूंगा। और राउफ अहमद जी बोल रहे हैं इवन अनियंस एंड कर्ड हेल्प्स, दोनों चीजें। आपने एक अच्छी बात बताई है, जो अनियन और कर्ड है ना, दोनों प्रीबायोटिक हैं। तो आपकी गट हेल्थ अच्छी होगी तो स्लीप पे तो असर आना ही है। और अनियन एंड कर्ड बोथ आर कॉल्ड प्रीबायोटिक्स। सो थैंक यू मनोज जी। एंड अंचल, गौतम, नौमान भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आप सब अच्छे से रहिए, अपनी नींद का ख्याल रखिए, स्ट्रेस लेवल कम रखिए, एक दूसरे के साथ प्यार से रहें, और थोड़ा थोड़ा वो काइंडनेस वाली जो बात है ना, उसको एज अ टिप मान के एक दूसरे से काइंडनेस प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय। कल मिल कुछ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक। बाय।